जांजगीर चांपा जिला के पामगढ़ नगर पंचायत की रहने वाली शालू डहरिया का चयन एशिया वुमेन्स सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता के लिए इंडिया टीम में चयनित हो गया है और 14 से 21 जुलाई तक चाइना के जियान शहर में अंतरराष्ट्रीय मैच आयोजित है। लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 1,70,000 रुपए का इंतजाम नहीं होने से निराश हो गई। लेकिन छत्तीसगढ़ की संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और आज सुबह कलेक्टर के माध्यम से शालू को 1,70,000 रुपए का चेक वितरण किया और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से शालू को शुभकामनाएं भी दी। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में मध्यम वर्गीय परिवार की शालू बचपन से ही सॉफ्टबॉल खिलाड़ी रही है। 8वीं कक्षा से ही सॉफ्टबॉल पकड़कर पामगढ़ के मैदान में खेलने उतरी थी और कॉलेज के द्वितीय वर्ष यानी 6 साल में 12 नेशनल गेम खेल चुकी हैं और 1 गोल्ड मेडल ला चुकी हैं। शालू डहरिया का चयन एशिया विमेंस कप सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता चयन में हुआ है। यह मैच चाइना के जिशान शहर में 14 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित है, जिसमें भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ से 2 महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ है और आर्थिक तंगी के कारण पामगढ़ की शालू डहरिया ने शासन प्रशासन के जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई थी। शालू की गुहार का असर देखने को मिला और शनिवार की रात जशपुर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांजगीर कलेक्टर से चर्चा की और शालू की मदद हेतु उसे रविवार सुबह कलेक्टर ऑफिस बुलाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार की संवेदनशीलता की सूचना पाकर शालू डहरिया रात भर इस पल का इंतजार करती रही और सुबह 9 बजे कलेक्टर ऑफिस पहुंच गई। फिर कलेक्टर ने पामगढ़ विधायक शेष राज हरवंश और शालू के परिजनों से मुख्यमंत्री का चर्चा कराया और 1,70,000 रुपए का चेक शालू को सौंपा, जिसे पाकर शालू डहरिया और उसके परिजन गदगद हो गए और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा अब उनका सपना साकार होगा और शालू अपना बेस्ट प्ले दिखाते हुए इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने का प्रयास करने का भरोसा दिलाया। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे जांजगीर जिले की सुश्री शालू डहरिया जो पामगढ़ की निवासी है, उसका चयन एशिया वुमेन्स सॉफ्ट बॉल चैंपियन जियान में चयन हुआ है और वहाँ वो जाएगी खेलने के लिए। और उसके पहले उसको ट्रेनिंग में कुछ राशि की आवश्यकता थी और इसके बारे में जैसे ही पता चला माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया और इमीडिएट निर्देशित किया कि तत्काल इनको राशि का भुगतान किया और आज हमने 1,70,000 उसको प्रोवाइड किया है और भविष्य में और किसी तरह की उनको खेल से संबंधित आवश्यकता रहेगी तो निर्देशित किया गया है कि उसको प्रोवाइड किया जाएगा। ब्यूटी पार्लर चलाता हूँ सर, घर में ही मोर ब्यूटी पार्लर है छोटे से सस्ता रोड पामगढ़ में और मोर अपन घर की स्थिति भी उतना ठीक नहीं है समझा, अपन घर के गुजारा चलते और पापा भी छोटे से जॉब करते, प्राइवेट गार्ड के काम करते। अभी महीना भर ही हो से गया, बाहर गए घर में नहीं है वो। चालू क्लास 8वीं में रही से तब से खेला थे सर, ऊपर बचपन से ही खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट है। मैं बोले कि चल भाई खेलना है तो खेलो आगे और मैं किसी भी बात में रोक टोक हमन नहीं करिए, ओकर हर चीज़ में सपोर्ट करे। बिल्कुल उम्मीद तो नहीं रही से, बाकी ओकर खेल कूद ला देख के कि चल कम से कम सेलेक्ट हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। हमन ला जा पाही कि नहीं एकर तो बिल्कुल भरोसा नहीं रही। अभी नाम आई से तब इतना खुशी है कि मैं बता नहीं सकूँ, कुछ बोल भी नहीं पाता हूँ कि मैं बात ही कैसे करा था, मुझे समझ नहीं आते सर। बिल्कुल सर अपन 100% दी और मुझे बहुत उम्मीद है ओकर से जी। पामगढ़ में तो प्रतिभा की कमी नहीं है, जैसे अभी शालू ने बताया कि सॉफ्ट बॉल खेलते हैं बच्चे हमारे वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, वैसी एक और गेम है मलखम जो विश्व प्रसिद्ध है, पामगढ़ से ही उसका शुरुआत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चला तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी जशपुर में थे तो जशपुर कलेक्टर के माध्यम से शालू से टेलीफोन में चर्चा हुई, मेरे से भी चर्चा हुई तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जो आप लेटर भेजते हैं शिक्षा अनुदान के लिए वो लेटर आप इसके लिए बना के आप मेरे को भेज दीजिए कार्यालय। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया कि आपको रायपुर मत भेजिए, कलेक्टर जांजगीर को ही आप दे दीजिए, हो जाएगा काम। तो फिर मैंने कलेक्टर साहब से बात किया, लेटर बना के रात में ही शालू का अकाउंट नंबर, उसका आधार कार्ड सहित जो उसका एक प्रोसीजर है वो सब कंप्लीट करते हुए कलेक्टर साहब को भेज दिया। और आज सुबह आप सबके सामने देखिए सीएम साहब ने कलेक्टर साहब के माध्यम से शालू से वीडियो कॉल पे बात किया, बात भी हुई और चेक भी 1,70,000 का उसको प्रदान किया गया। और आप सबका आशीर्वाद, हम सब का आशीर्वाद और प्रशासन का, शासन का आशीर्वाद, शुभकामना उस बच्ची के साथ है। और अब हम तो यही कहेंगे कि वो बिल्कुल उड़ने के लिए तैयार है और वहाँ से गोल्ड मेडल जीत के लाए, हम सबका नाम रोशन करे। ऐसे ही पामगढ़ के लिए तो बहुत गौरव की बात है कि एक ऐसे बच्चे हमारे यहाँ से खेलने जा रही है, पूरे हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी, इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगी। हम सबका बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, आशीर्वाद शालू के साथ। मेरे को खेलते हुए 9-10 साल हो गया है, मैं 12 नेशनल खेल चुकी हूँ, मेरे पास एक गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल भी है। और सर इस
खेल को मैं बहुत सालों से खेल रही हूँ और एक इंटरनेशनल खेल लूँ ये मेरा सपना था सर, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अभी चाइना में ये टूर्नामेंट होने वाली है जिसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है इंडिया टीम में। इसका अमाउंट इतना ज़्यादा था कि मैं एफ़र्ट नहीं कर पा रही थी, तो मैं पहले MLA मैम के पास लेटर भेजा, मैम बाहर थे तो, कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है मैम। तो मैम कॉल में ही बोले कि ठीक है ये पॉसिबल हो जाएगा, तू इसका चिंता मत कर, मतलब मैं हूँ तो करा ही लूँगी। तो फिर मैं उस टाइम पे एकदम टेंशन फ्री हो गई कि हाँ अब हो ही जाएगा, मैम बोल दिए हैं। तो फिर मैम वहाँ से आने के बाद सबसे प्रशासनिक तौर पर कॉल फिर कॉल से ही पूरा हर चीज़ हो गया। हर स्तर पर मैम अपना पूरा प्रयास किए हैं जिससे ये पॉसिबल हो गया। आज CM सर से वीडियो कॉल पे बात हुई, फिर ये चेक मिला मुझे 1,70,000 का। इसके लिए मैं MLA मैम, CM सर, कलेक्टर सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं सॉफ्ट बॉल खेलती हूँ, मैं पामगढ़ मिनी स्टेडियम में इसका प्रयास करती हूँ डेली, और वहाँ पे सर इतना मतलब हमको सुविधा नहीं है। जो सुविधा हमको मिल रही है उसी पे भी हम अपना 100% लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ ग्राउंड बारिश के टाइम पे कीचड़ हो जाता है, फिर भी अपना प्रैक्टिस हम नहीं छोड़ रहे हैं। हमारा सामान बहुत महंगा आता है और इतना मतलब कि हम कर नहीं सकते, तो हमको जैसे भी थोड़ा बहुत सामान मिलता है उससे हम प्रैक्टिस करते हैं अपना। सर वहाँ हमको 14 से 20 जुलाई तक का टूर्नामेंट है, तो वहाँ हम यही मतलब सोच के जा रहे हैं कि हमको गोल्ड ही लेके आना है। ये जो गेम है सॉफ्ट बॉल, ये बाहर का ही गेम है, हमारे इंडिया का गेम नहीं है। तो हमारे माइंड में यही है कि हम बाहर वालों को ही हराएं और वहाँ से गोल्ड लेके आएं।